परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 160 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 160 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य गण्य आर्य का विभा श्री माता जी की जय। आर्य का संघ की जय। माता जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज के समय में संतवाद और पंतवाद अपने समाज में बढ़ता जा रहा है, तो नमो लय सवे सावणम को लोग बाग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा माने, इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है कि आज के समय में जैन समाज में संतवाद और पंथवाद बढ़ रहा है। लोग सभी दिगंबर साधुओं को माने, इस विषय में क्या करना चाहिए? स्वाध्याय एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से व्यक्ति को तत्व का ज्ञान होता है, और वह तत्व का ज्ञान कर्म सिद्धांत को जब व्यक्ति समझने लगता है तो उसको अपना पाप पुण्य समझने लगता है और सत्य समझ में आता है। और जब तक सत्य समझ में नहीं आएगा तभी तक ये संतवाद और पंथवाद बढ़ता रहेगा। और जहाँ पर जिनेंद्र भगवान के वचनों के माध्यम से सत्य समझ में आ जाएगा तब फिर परिवर्तन अपने आप सहज सबके प्रति हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वाध्याय की परंपराओं को आगे बढ़ाना। स्वाध्याय की परंपरा जैसे आगे बढ़ेगी और सम्यक ज्ञान जहाँ होगा तो वहाँ अपने आप संतवाद पंथवाद दूर हो जाएगा। वंदामी माता जी, सभी को जय जिनेंद्र। माता जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपने जैन धर्म में बोला जाता है कि उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, तो उतना ही जितना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, ये सब जगह धर्मशालाओं में सब जगह लिखा होता है अपने जैन धर्मशालाओं में। लेकिन और अन्न का अनादर भी इसे मानते हैं, लेकिन अपन मंदिर जी में जो चावल चढ़ाते हैं वो पैरों में बहुत आते हैं, उसका क्या? चावल चढ़ाने वाले का कर्तव्य है कि चावल इस तरह से चढ़ाए कि वे चावल जमीन में ना गिरे, जमीन में ना गिरे, इस तरह से चढ़ाए। और चौकियों पे भी जो चावल चढ़ाए जाते हैं वो भी इस तरह से चढ़ाएं कि ज़मीन में ना गिराएं, तो वह माली अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेगा। जब चावल चढ़ाने वाला ही ऐसे चढ़ाता है कि आधे ज़मीन में गिराए और आधे बढ़ाए, तो फिर उसके लिए कोई उपाय शेष नहीं बचता है। हम मंदिर की किसी की भी क्रिया में सर्वथा पाप तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, विवेक शून्यता अवश्य रहती है। हर काम को विवेक पूर्वक और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वंदा में माता जी जो तीन बात वलय होते हैं, ये तो तीनों लोकों में होते हैं, लेकिन एक इसमें ये भी आया है कि वायु कर्म के है ना तीन भेद होते हैं, तो वो तनुवात घनवात वलय और घनवात वलय, वलय नहीं वो है। तो ये क्या होते हैं? वय और वलय, इनमें क्या अंतर होता है? इसमें जीव कांड में आए माता जी के मतलब है ना, इसके वायु काय की तीन भेद है, तो तनुवात, घनवात और तनुवात ओनली वात, वलय नहीं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? वात का तात्पर्य होता है वायु, हाँ। वात वलय का तात्पर्य होता है वायु का घेरा, हाँ। है ना। तो उसमें किसी अपेक्षा से वायु के भेद किए होंगे। हाँ, वायु काय के भेद लिख रखे हैं, ओनली हाँ। वायु काय के भेद तीनों। ठीक है। वात यानी कि वायु, वात हाँ। वलय या ना वायु का घेरा। हाँ। तो वात यानी वायु के भेद किए होंगे उसमें, तो उनको अलग अलग भेद करके बताया। वंदामी माता जी, माता जी, आजकल की युवा पीढ़ी धर्म से विमुख होती जा रही है। ऐसे क्या कारण है कि वो धर्म से विमुख होती जा रही है? क्या रास्ता उनको अपनाना चाहिए कि धीरे धीरे धर्म से वो जुड़ती जाए, क्योंकि आगे का मोक्ष मार्ग धर्म से ही जुड़ा हुआ है। पंचम काल है और संगति, संस्कार और परिस्थितियाँ और व्यक्ति का अंतरंग का कर्म, अंतरंग कारण, तो बहिरंग कारण भी सारे प्रतिकूल हैं और अंतरंग कारण भी प्रतिकूल है।
क्योंकि पंचम काल में पापी जी भी जन्म लेंगे, ये फिक्स है। उनमें भी जो कम पापी होते हैं, थोड़े पुण्य ज़्यादा होते हैं जिनके, वो धर्म के पथ पर जुड़ते हैं। जिनकी होनार अच्छी है, जिनकी भवितव्यता अच्छी है, वे धर्म के पथ से जुड़ते हैं। अब सवाल ये है, संयुक्त परिवार होते थे तो बच्चा परिवार के साथ रहता था और परिवार के संस्कार, दादा दादी के, बुआ चाचा के, पापा मम्मी के संस्कार बच्चे में आते थे। अब जब मम्मी नौकरी करेगी, पापा भी नौकरी करेंगे, दादा दादी तो घर में है ही नहीं, भाई बहन घर में है नहीं, बड़े भाई बहनों के साथ बच्चा रहता था, भाई बहन घर में है नहीं, दादा दादी है नहीं, मम्मी पापा नौकरी करेंगे, तो बच्चा नौकरानी के पास रहेगा। थोड़ा बड़ा होगा तो मोबाइल और मित्रों के साथ रहेगा, तो धार्मिक संस्कार बहुत मुश्किल है। अब वर्तमान के परिवेश में इतना ही हो सकता है कि माता पिता को स्वयं चाहिए। परिस्थिति ऐसी है कि 6 दिन ना सही तो कम से कम रविवार के दिन अपने बच्चे को अपने साथ लेकर के जिनालय में आए, भगवान का अभिषेक पूजन करें। रविवार ही है, पाठशालाएँ कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो मंदिर में चल ही सकती हैं। नहीं भी चलती हैं तो मम्मी खुद अपने बच्चे को कुछ धर्म की शिक्षा प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट शाम को बैठ कर के दे। तो इस तरह से माता पिता के द्वारा ही बच्चे के संस्कार सुधर सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। वंदामी माता जी, पहले कभी पंचकल्याणक में कोई सौधर्मिंद और सचिंद्राणी बने हो तो उनको अपने कौन से स्वर्णिम पलों को याद रखना चाहिए बाद वाले जीवन में, और अपना बाद वाला जीवन को मतलब कैसे उनको पुण्य को और बढ़ाएं? बहुत अच्छा है प्रश्न है आपका। कोई पंचकल्याणक में सौधर्मिंद्र इंद्राणी बना है तो सौधर्मिंद्र के विषय में और शची इंद्राणी के विषय में विचार करें। वह सौधर्मिंद्र कितना भक्त होता है भगवान का, और सौधर्मिंद्र के विषय में भगवान के जीवन चरित्रों को पढ़ें। जब भगवान के जीवन चरित्र पढ़ेगा तो उसको मालूम चलेगा सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी का मतलब क्या होता है, और फिर अपना सौभाग्य मान करके वह धर्म के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति पूजन और भगवान के वचनों के प्रति आस्था बढ़ाते हुए अपने पुण्य को बढ़ा सकता है। और भविष्य में व्रती बन करके संलेखना समाधि करे तो उसका पुण्य सातिशय पुण्य हो जाएगा। वंदामी माता जी, आपने सुबह कुंडली के विषय में बताया था, तो अभी जब पंडित कुंडली देखते हैं तो वो कहते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा होता है वो तो निश्चित समय पर आना था, लेकिन ऑपरेशन करा के आपने उसको पहले ही लिया है आप उसे, तो फिर कुंडली वहाँ काम नहीं करती, तो क्या ये सत्य है? जैन दर्शन अनेकांतवाद को स्वीकार करता है। कथनचित सत्य भी है लेकिन संपूर्ण सत्य भी नहीं है ना। किसी अपेक्षा तक, किसी हद तक उसको सत्य माना जा सकता है, लेकिन उसको हम संपूर्ण सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे का जन्म अपने पुण्य पाप के हिसाब से, हमने कहा था ना सुबह कि कभी डॉक्टर की भी नहीं चलती है, परिवार की भी नहीं चलती है। ऐसी स्थिति बन जाएगी इमीडिएट आपको तुरंत ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो बच्चे का अपना पुण्य पाप उसी हिसाब से उसका जन्म होता है, ये भी कथनचित सत्य है, और कथनचित जो वो कहा जाता है वह भी सत्य है। तो फिर कुंडली बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? ऐसा है, कुंडली तो बनानी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है आपके पास। ये संसारी प्राणी है ना, बहुत श्रद्धालु, क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, उसका श्रद्धान टिकता नहीं है। लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन तो इस समय ऐसे ही नहीं है। क्षयोपम सम्यक दर्शन में तो चल मलिन अवगाढ़ दोष ऐसे ही लगते रहते हैं, है ना। तो अपने मन की संतोषी के लिए तो आदमी कुंडली बनाए बिना रहेगा नहीं, मना करने से क्या फ़ायदा है। माता जी कोटि वंदामी। माता जी, सूर्य चंद्र तो ढाई दीप में रहते हैं, फिर स्वर्गों में आयु का पता कैसे चलता है? देव की जब 6 महीने रहते हैं तब माला मुरझाती है,
तो उससे पहले उनको अपनी आयु का कैसे ज्ञान होता है, कैसे पता चलता है क्या है? ऐसा है भैया, पहले हमने आपको बता दिया था सुबह कि अढ़ाई द्वीप के दिन रात से 3 लोकों में दिन रात की वर्ष महीने की गणना होती है। अब देवों को आयु पता करने का एक उपाय तो उनका खुद का अवधि ज्ञान है ना, और दूसरा जब माला मुरझाती है तो फिर हो जाता है भाई 6 महीने शेष रह गए। और माता जी भोग भूमि में कैसे पता चलता है? भोग भूमि में तो भोग भूमि में माता के गर्भ रहेगा तो मालूम चल जाएगा अब 9 महीने रह गए हैं, माला से पता ठीक आएगा, क्योंकि वहाँ तो बच्चे होते नहीं है, अंत में ही होंगे जीवन के, तो माता के गर्भ रहेगा तो पता चल जाएगा, अनुमान लग जाएगा, और ठीक आएगा जब आएगी आयु पूरी हो जाएगी। वंदना माता जी, वंदना माता जी। माता जी, जो कृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन आता है 8,56,97,481, अब इनमें सब में तो 108 प्रतिमाएं हैं, उनका भी वर्णन आता है, पर जो इसके अलावा अब ये इनके अंदर 7,72,00,000 जैसे भवनवासियों में तो उनका भवनवासियों के भवनों का भी पता है कि भाई उनकी संख्या आगम के अंदर दी हुई है, इन के अंदर है। इसी तरह ऊर्ध लोक के अंदर 84,97,023 है, तो उनकी भी अलग अलग स्वर्गों की सबकी संख्या दी हुई है माता जी, सर्वार्थ सिद्धि तक सारी पूरी है। और मध्य लोक में तो 458, पर इसके अलावा जैसे मध्य लोक में माता जी असंख्यात सूर्य है, असंख्यात चंद्रमा है, और इनमें भी कृत्रिम चैत्यालय होते हैं। तो और इसके अलावा वेंतर है, वेंतरों के तो इसमें आए नहीं, 8,56,00,000 में वेंतरों के तो फिर अलग होते हैं क्या माता जी वेंतरों के? ऐसा है, ज्योतिषियों के और व्यंतरों के असंख्यात चैत्यालय कहे गए हैं, बाकी भवनवासियों के 7,72,00,000 और वैमानिकों के जितने विमान हैं उतने कहे गए हैं। मध्यलोक से 458 मुख्य कहे गए हैं, और भी जहाँ जहाँ देवों के भवन बने हुए हैं मध्यलोक में, वहाँ सब जगह चैत्यालय हैं। लेकिन ये जो चैत्यालयों की गणना है, ये विशाल चैत्यालयों की गणना है, और वो अपने अपने भवनों में अपने अपने हिसाब से चैत्यालय होते हैं। वो भी कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिनकी ये गणना है। वे छोटे भी हो सकते हैं, मतलब उसी हिसाब से उनमें जरूरी नहीं है कि 108 प्रतिमा ही हो, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इनमें अन्य असंख्यात जो चैत्यालय है माता जी, 108 प्रतिमाएं ही होती हैं, 108 गढ़वाले, 108 प्रतिमाएं, 108 शिखर, और सब अकृत्रिम रचना है, कोई ने बनाई नहीं है। सभी ज्योतिषी देवों की होती है, मतलब सभी, मतलब ये ग्रह सूर्य, सभी ज्योतिषी देवों के विमानों में, ग्रहों में, तारों में, नक्षत्रों में, सब में जिनेंद्र भगवान के जिनालय होते हैं। वो तो संख्या मतलब असंख्यात। बंदाई माता जी, बंदाई माता जी 84 लाख योनियाँ बताई गई है, उसमें 14 लाख योनि मनुष्य की है। तो महाराज ये 14 लाख जो मनुष्य हैं कहाँ रहते हैं, किस किस तरह है, इनका योनि का हिसाब ये समझाने की कृपा करें। भैया ये उन योनियों का हिसाब मैंने भी किसी आगम में आज तक नहीं पढ़ा है, बस इतना ही पढ़ा है 14 लाख प्रकार की मनुष्य की योनियाँ होती हैं। और मनुष्य, म्लेच्छखंड वाले मनुष्य, आर्यखंड वाले मनुष्य, विजयार्थ पर्वत पर रहने वाले विद्याधर मनुष्य, कुभोग भूमियों में रहने वाले मनुष्य, और उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमियों में रहने वाले मनुष्य, इन सब की मिलाकर के 14 लाख योनियाँ होती हैं। इतना ही हमारे पढ़ने में अभी तक आया है। अब इनका डिटेल कहाँ मिलेगा ये तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।